तो आज मैं देख रहा हूँ, देखिए क्लास 12 का मैथ है, समाकलन प्रश्नावली 7.2। तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा प्रश्नावली मतलब कि प्रतिस्थापन विधि पर डिपेंड है। ये क्लास 10th वाला नहीं है, ये क्लास 12th वाला है। तो ये प्रतिस्थापन विधि जो है ना, ये समाकलन वाला प्रतिस्थापन विधि है, क्लास 10th वाला नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग वो पढ़ लिए होंगे क्लास 12th वाला। तो चलिए अब इसे हम बनाने का शुरू करते हैं। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि कैसे लगता है। तो पहले हम इसे समाकलन में अंदर कर लेंगे। तो 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इतना हो गया ना। अब प्रतिस्थापन विधि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिस्थापन विधि, इसमें सूत्र लगेगा, सूत्र नहीं वो लगेगा। तो देखिएगा कि ये जो सूत्र होगा ना, 1/x किसका सूत्र होता है? तो tan का होता है ना। तो आपको उसका अवकलन भी साथ में मिलेगा, तो ऐसे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए मैं इसको अब बनाने जा रहा हूँ। तो इसको हमें मानना पड़ता है नीचे वाला का, जिसका अवकलन होता है ना। मान लीजिए tan इनवर्स x का ये है, तो इसे हमें मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, मान लिया ना। तो अब इसका हमें अवकलन करना है। तो चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x इंटू डी एक्स इंटू डी टी, ये हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, मान लिए। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है सिर्फ, तो ये जितना भी मान है ना, इसके बदले में ये, तो यहाँ पर पहले ये वाला क्वेश्चन उतार देते हैं। उतार कर 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब यहाँ से चालू है, पहले चिन्ह उतार दिया समाकलन का। 2x इंटू डी एक्स, तो इसको पहले dt को पहले नहीं उतारते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, मतलब कि ये बाद में लगता है, पीछे लगता है। पहले t को लगाते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बाटा में है 1/t, और उसके बाद इंटू dt कैसे गया? 2x इंटू डी एक्स, इसके बदले में लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें फॉर्मेट मिल गया ना। तो 1/x, इसको x मानिए, तो 1/t का क्या होगा? log t प्लस c। तो अब यहाँ पर हमें log, अब t का मान क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको केवल मानना है। यहाँ पर यह है ना, इसी को हम यहीं तक को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन उतारता हूँ। तो चलिए मैंने 2 नंबर क्वेश्चन उतार लिया, तो इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है, तो पहले समाकलन का चिन्ह लगाकर उसके बाद उतारते हैं। log एक्स स्क्वायर बटा एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि में आपको देखना है कि इसका अवकलन किसका हो रहा है। log x का क्या होता है अवकलन? 1/x। तो जिसका अवकलन मिल जाएगा ना, उसी को मानना है। तो किसका मिल रहा है? तो log x को। तो माना log x बराबर t। तो अब हम इसे यहाँ से हमें अवकलन करना है। अवकलन कर इसको समीकरण पहले 1 मान लो। log x का क्या होता है? 1/x, x क्या होगा? dx, और उसके बाद dt, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से पहले उतार लीजिए। log एक्स स्क्वायर बटा एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, ये पहले चिन्ह उतार लीजिए। log x को क्या माने हैं? तो t हो गया ना, t का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए। 1/x को क्या माने हैं? dx, क्या ना, सॉरी dt माने हैं। तो अब हम इसे मतलब कि सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर x के पावर n वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, समझ जाइएगा। t के पावर 3, क्योंकि यहाँ पर +1 लगता है, बटा में 3, प्लस c।
अब इसको थोड़ा यहाँ पर टी का मान रखना है, तो देखिए टी का मान मैं रख रहा हूँ। टी का मान कहाँ है? लॉग एक्स, लॉग एक्स के पावर क्यू, क्यू है तो क्यू, और बटा में 3 प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो चलिए मैंने 3 नंबर क्वेश्चन उतार लिया है, तो मैं अभी से बनाने जा रहा हूँ। बनाने से पहले समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, उसके बाद इसको एकदम एक्यूरेट लिख दीजिए, log x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको सूत्र नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसे सूत्र दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे दिखा सकते हैं? तो हम इसे पहले अंदर से पहले यहाँ पर x प्लस एक्स लॉग एक्स, यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, तो हम इसे पहले x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन ले लिए ना, बाहर चला गया, यहाँ पर x बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस x चला गया तो लॉग एक्स बचा ना, उसके बाद dx। अब देखिए log x का क्या होता है? तो 1/x, तो हम ये पूरा ले लेंगे, पूरा लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं पूरा ले रहा हूँ। तो चलिए, माना ये कब लगाना है? प्रतिस्थापन विधि। जब देखिएगा कि इसका अवकलन log x का अवकलन इसी में दिख रहा है तो प्रतिस्थापन विधि लगाना है। माना 1 प्लस log x बराबर t, ये आपका समीकरण 1 है, हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो 1 का 0 और log x का क्या होगा? 1/x इंटू एक्स का dx बराबर dt। ये हो गया ना, बस ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन ये वाला उतारिए, यहाँ वाला, तो क्योंकि इसी में हमें रखना है ना, 1/ इसी में रखेंगे। नहीं, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ लाए थे ना, इसीलिए x1 प्लस log x इंटू डी एक्स। अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। कि कहाँ गया भाई? 1 प्लस log x बराबर t, तो पहले t लिखेंगे, उसके बाद 1/x इंटू डी एक्स का क्या है? dt हो गया। तो अब यहाँ पर एकदम हमें सिंप्लीफाई कर देना है। कौन सा सूत्र से? तो x के पावर n, इसको x की तरह मानना है हमें, क्योंकि यहाँ पर x के बदले में हम t मान लिए ना, इसीलिए। तो चलिए, एक तो t के स्क्वायर बटा 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख ले रहे हैं। तो चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन में लिख लिया हूँ, तो अब इसे चलिए बनाते हैं। सेम इसे भी वैसे ही करना है, लेकिन अब ये डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा कि ये कौन सा सूत्र लगे, मतलब कि है, तो इसे पहले अपने अनुसार इसे सिंप्लीफाई कर कर बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं। पहले यहाँ पर इसको समाकलन का सूत्र लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, प्लस x log x इंटू डी एक्स। आपको अब सूत्र नहीं दिख रहा होगा, तो हमें सूत्र दिखाना है इसमें, तो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 1/x कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। तो log x का क्या होता है? 1/x दिखने लगा ना, तो चलिए अब दिखने लगा, तो अब इसे बनाएं। तो अब इसे हम अब इसे मानेंगे, जब दिखने लगेगा तो इसे अब मानेंगे। किसे? जिसका डिफ्रेंशिएशन होगा उसी को मानेंगे। जैसे log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है ना, तो हम log x को मानेंगे t के बराबर। माना log पूरा, केवल log नहीं मानेंगे, ये 1 भी ले लेंगे, क्योंकि इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं, बराबर t 1 हो गया। log x का क्या होता है? 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt बराबर 2 हो गया। तो हो गया ना, तो अब हम इसे क्या करना है? इस क्वेश्चन में रखना है। तो चलिए रखते हैं। 1/x 1 प्लस
log x dx, ये हो गया ना। अब डायरेक्ट अब यहाँ आ जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो 1 प्लस लॉग एक्स बटा टी, तो ये बटा में ना, तो 1 बटा टी हो जाएगा इंटू 1 बटा एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी, तो ये डी टी हो जाएगा। तो 1 बटा एक्स से क्या होता है लॉग एक्स लॉग टी इन प्लस सी। तो अब देखिए लॉग टी का मान क्या है, समीकरण 1 से उतार देंगे, तो 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये उतार लें। अब इसे मैं पहले मतलब कि इसके अच्छे से सिचुएशन में उतार देता हूँ। साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या मानेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि साइन कॉस एक्स मान लीजिए, तो ये नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पर ये मान लेंगे तो ये आपके मतलब कि जो टी बराबर होता है ना उसमें आएगा ही नहीं, तो इसीलिए हमें cos x मानेंगे तो sin x आएगा। cos इससे माइनस प्लस का फर्क नहीं होता है, ये पहले समझ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर cos x को मानते हैं, माना cos x बराबर नहीं, केवल cos x बराबर, हाँ माना cos x बराबर t, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो ये अभी समीकरण 2 है, नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, तो माइनस को उधर लेकर जाएंगे। साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ये हमारा समीकरण 2 हुआ। तो हमें क्वेश्चन में रखना होगा साइन एक्स साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो चलिए क्वेश्चन में रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस एक्स का टी माना है, तो हम इसे साइन टी लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स पूरा टी है। अब उसके बाद देखिए अब क्या है, साइन और डी ए, साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या माना है माइनस डी टी, मान लिया ना। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो चलिए करते हैं। ये माइनस है तो माइनस समाकलन से बाहर ले लिया जाता है, बाहर ले लिए तो क्या बचा साइन टी इंटू डी टी, उसके बाद बराबर, अब उसके बाद माइनस साइन टी का क्या होता है और समाकलन क्या होता है, साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी होता है ना, माइनस हाँ माइनस कॉस टी होता है। तो चलिए माइनस कॉस, ये ऊपर बना देते हैं यार, लिखने में नहीं बन रहा है। तो माइनस आए माइनस कॉस टी और प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस को माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, कॉस टी का क्या है समीकरण 1 से कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए अब 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए मैंने ये 5 नंबर प्रश्न कॉपी कर लिया, तो अब इसे बनाते हैं। तो हम पहले इसे इसके पूरा लिख देते हैं सजाकर, बी एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो देखिए इसको बनाने के लिए 3 विधियाँ हैं, तो मैं पहले एक विधि बना रहा हूँ, वो और बाकी 2 नहीं बनाएंगे, आप कमेंट कीजिएगा उसके बाद बनाएंगे। तो चलिए
हमें इसे यहाँ पर क्या करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए पहले इसे साइन एक्स वाला बना कर देखते हैं। माना साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी बराबर टी, समीकरण 1। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पर क्या बचे, ये कांस्टेंट है, ये एक्स के साथ है तो केवल ए बचेगा, ए, ये हो गया ना, हाँ बराबर ए हो गया। और उसके बाद यहाँ पर डी टी भी होगा क्या, एक्स, उसके बाद एक्स का क्या होगा, डी एक्स, डी एक्स लिख देंगे। उसके बाद क्या होगा, डी टी। तो अब हमें यहाँ पर क्या कौन कौन चीज़ का काम है, तो ए का काम है, हाँ तो इसमें हमें ए का काम नहीं है तो हमें ए उधर भेज देना है, जिसका काम नहीं होगा उसे हमें इस पलाटी भेज देना है। कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी बटा, ये गुणा में है तो ये भागा में चल जाएगा 2। तो अब हम क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन उतारिए। तो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो अब इसमें समीकरण 1 और 2 का मान हमें धरना है। तो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, टी, टी हो गया ना। और उसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी बटा ए। तो अब ये ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो या माइनस हो तो हमें समाकलन से बाहर लेना चाहिए। तो चलिए इसे बाहर ले लेते हैं, ए 1 बटा ए टी इंटू डी टी, ये बचा। तो अब यहाँ पर हमें ऐसे पार लेना है। अब देखिए 1 बटा ए, टी का क्या होगा, टी स्क्वायर, एक्स के पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा, लगा दीजिएगा। मैं 7.1 में आपको चीख कर वो बातें बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलूँगा। 2 और उसके बाद प्लस सी, तो ये यहाँ पर गुणा है, तो टी स्क्वायर, तो 1 बटा 2a, ये गुणा हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर प्लस सी। तो इसी को उसी पर चढ़ा लीजिए, काहे कितना मेहनत करेंगे। तो 1 नहीं, टी स्क्वायर बटा 2a प्लस सी। उसके बाद टी का मान समीकरण 1 से लिख देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, बटा 2a प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए, अगर आप ऐसा ही मैथ का वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जय हिंद।